साल 2004 में राहुल गांधी जब पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए तो उन्हें लुटियंस दिल्ली के तुगलक लेन में 12 नंबर का बंगला अलॉट किया गया। 12 तुगलक लेन का ये बंगला मंत्रियों के लिए बनाया गया था, लेकिन एसपीजी का हवाला देते हुए मनमोहन सरकार ने इसे राहुल को आवंटित किया था। 19 साल तक राहुल 12 तुगलक लेन के इस बंगले में रहे और राहुल ने इसी बंगले से 21वीं शताब्दी में कांग्रेस के उत्थान से लेकर पतन तक का दौर देखा। लेकिन अब 19 साल बाद राहुल ने इस बंगले को लेने से मना कर दिया है। राहुल गांधी के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद हाउसिंग विभाग उनके लिए बंगला अलॉट करने में जुटा है और नेता प्रतिपक्ष का पद मंत्री के बराबर माना जाता है, इसलिए उन्हें कैटेगरी 8 का बंगला दिया जाना था। अब सूत्रों का कहना है कि लोकसभा के हाउसिंग विभाग ने राहुल को पहले 12 तुगलक लेन का बंगला ही ऑफर कर दिया कि आप इसी में रह लीजिए। अधिकारियों का कहना था कि आप इसी बंगले में रहे हैं इसलिए इसे आप ले सकते हैं, लेकिन राहुल ने वास्तु को आधार बताते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब राहुल गांधी ने अधिकारियों से कहा कि इसके प्रवेश और निकास यानी कि एंट्री और एग्जिट दरवाजे को अगर देखें तो वास्तु के नियमों पर वो खरा नहीं उतरता है, इसलिए इसे हम नहीं लेंगे, ये कहा राहुल गांधी ने। अब राहुल को विभाग के अधिकारियों ने इसके बाद सुनहरी बाग के 5 नंबर का बंगला ऑफर किया। राहुल ने अभी इस बंगले पर भी अपनी सहमति नहीं दी है। हालांकि शुक्रवार को उनकी बहन प्रियंका गांधी जरूर इस बंगले को देखने पहुंची थी। अब क्या राहुल गांधी के लिए अशुभ साबित हुआ बंगला? जो 12 तुगलक लेन की हम बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी जब तुगलक लेन वाले बंगले में आए तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। राहुल 10 साल तक सत्ता में रहने के दौरान इस बंगले में रहे और मनमोहन सिंह की सरकार में 12 तुगलक लेन को कांग्रेस का पावर सेंटर कहा जाता था। लेकिन 2014 के बाद कांग्रेस लगातार हारती चली गई और 2019 में राहुल के अध्यक्ष रहते कांग्रेस बुरी तरह से हारी। राहुल इसके बाद अध्यक्ष पद से हटे। 2023 में राहुल की सदस्यता चली गई और लोकसभा ने उनका बंगला भी छीन लिया। राहुल इसके बाद अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ पर रहने लगे। राहुल के लिए 10 जनपथ में रहना लकी साबित हुआ और 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सीटें बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई। लोकसभा में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया। अब आपको बता दें कि कहाँ है ये सुनहरी बाग का बंगला नंबर 5। ये बंगला लुटियंस दिल्ली में ही है और एनडीएमसी के अधीन आता है। ये संसद से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और लोकसभा के हाउसिंग विभाग के मुताबिक उसके पास कुल 8 टाइप के बंगले हैं। टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक का बंगला सरकारी कर्मचारियों को अलॉट किया जाता है। टाइप 5 से लेकर टाइप 7 तक का बंगला सांसदों को दिया जाता है। ये वरिष्ठता के आधार पर अलॉट किया जाता है। टाइप 8 का बंगला केंद्रीय मंत्री, पूर्व पीएम, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जजों को आवंटित किया जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि राहुल अब वास्तु का हवाला दे रहे हैं और अपने पुराने बंगले को मना कर रहे हैं और जो नया बंगला सुझाया जा रहा है उसमें भी खामियां निकाल रहे हैं? लेकिन अब वो कहाँ रहना तय करते हैं और क्या जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है वो उनकी मांगों को पूरा कर सकता है या नहीं, ये देखना बहुत अहम होगा। क्योंकि अब राहुल गांधी महज कांग्रेस के नेता नहीं हैं बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं और उन्हें एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक वो एंटाइटल्ड हैं एक बंगले के लिए, लेकिन देखना होगा कि वो किस बंगले को सिलेक्ट करते हैं और सरकार उनकी उम्मीदों को पूरा करती है या नहीं करती है, या इस पर सियासत जारी रहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।